पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्मारक केवल इतिहास के प्रतीक नहीं होते, बल्कि ये अक्सर राजनीति के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। और जब बात कांग्रेस की आती है तो ये स्मारक मानो राजनीति की नक्काशी बने होते हैं, जिनमें नेहरू गांधी परिवार का खास हस्तक्षेप दिखता है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने उनके सम्मान में स्मारक बनाने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने स्मारक को 3 प्रतिष्ठित स्थानों, राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल और किसान घाट में से किसी एक स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अब परिवार को विकल्प मिल चुका है और उनका ट्रस्ट ये तय करेगा कि स्मारक कहां बनेगा। लेकिन क्या ये कोई चमत्कारी बात होगी कि ट्रस्ट के निर्णय के बाद कोई बड़ा नेता इस स्मारक का उद्घाटन करे और कांग्रेस पार्टी की एक नई राजनीतिक कहानी गढ़े? अब अगर हम दिल्ली के स्मारकों पर नजर डालें तो ये कांग्रेस की राजनीति की कड़ी बयानी करते हैं। राजघाट, जहां महात्मा गांधी की समाधि है, अब एक तरह से कांग्रेस की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ये जगह कभी गांधी जी की श्रद्धांजलि स्थल थी, लेकिन आजकल यहाँ गांधी के योगदान का असली वारिस कौन है, ये दिखाने का मंच बन गया है। हर साल ब्रिटेन की रानी से लेकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आती रही हैं और कभी कभी कोई बड़ा कांग्रेस नेता जो गांधी जी की जयंती पर सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ खड़ा होता है। ये स्मारक अब राजनीति का एक शानदार रंगमंच बन चुका है। अब बात करते हैं उन स्मारकों की जो केवल कांग्रेस के नेताओं और गांधी नेहरू परिवार के योगदान को ही महत्व देती हैं। शांतिवन, राजीव गांधी स्मारक और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, इन सभी स्मारकों में कांग्रेस पार्टी का वही विशेष तात्विक योगदान साफ दिखाई देता है, जिसमें ये संदेश दिया जाता है कि हम ही तो हैं देश के असली निर्माता, बाकी सब तो केवल दर्शक हैं। लेकिन इन स्मारकों के बावजूद कांग्रेस ये भूल जाती है कि अन्य महापुरुषों ने भी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो न केवल कांग्रेस के इतिहास से बाहर थे, बल्कि उनका योगदान इस पार्टी के लिए कंफर्ट जोन से बाहर था। यही नहीं, राजीव गांधी स्मारक उनके आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे कभी किसी भी कांग्रेस नेता ने आगे नहीं बढ़ाया। और ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि दिल्ली में देश के 11वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए एक भी स्मारक नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव ने जो आर्थिक सुधार किए, उनका पार्टी के कुछ नेताओं को पचाना मुश्किल था, इसीलिए उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। राव का स्मारक न बनने का कारण उनकी नीतियां नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर की राजनीति और परिवारवाद था। हालांकि दिल्ली में एक ऐसा स्मारक है जो राजनीति से बाहर रखा गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ये वह जगह है जहां भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ न तो कोई गांधी नेहरू परिवार का सदस्य है और न ही कोई नेता इसका उद्घाटन अपने नाम से करने की कोशिश करता है। ये स्मारक सचमुच उन असली नायकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में मुगलों के भी कुछ स्मारक हैं जो कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन उनका महत्व उस समय की भारतीय सत्ता के प्रतीक के रूप में आज भी कायम है। हुमायूं का मकबरा एक शानदार मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, जो आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन ये दिल्ली की राजनीति से बाहर हो गया, क्योंकि इसमें कोई राजीव गांधी या इंदिरा गांधी का संबंध नहीं था। ऐसे में समग्र स्थिति को देखकर ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने स्मारकों को सिर्फ अपनी राजनीति का प्रतीक बना दिया है? क्या ये स्मारक वास्तव में राष्ट्र के असली नायकों के सम्मान में बनाए गए हैं, या फिर इनका उद्देश्य केवल एक परिवार की विरासत को महिमा मंडित करना है? ये सवाल कांग्रेस के इतिहास और राजनीति को समझने में मदद करता है और ये भी याद दिलाता है कि स्मारक सिर्फ इतिहास की तस्वीर नहीं होते, बल्कि कभी कभी ये राजनीति के स्मारकीय हथियार बन जाते हैं। आज जब हम इन स्मारकों की ओर देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इनका उद्देश्य महात्मा गांधी या किसी अन्य नेता का सम्मान करना नहीं, बल्कि एक विरासत का प्रचार करना है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ।
और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।